होने पर परम ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, आरोग्यता देती हैं, धन धान्य की वृद्धि करती हैं, शत्रु पर विजय दिलाती हैं, यश मान सम्मान को देती हैं, इस लोक में वैश्व सुखों को देती हैं और परलोक में परम मोक्ष को दे देती हैं। इसलिए जो भगवती इस लोक में सब सुखों को देती हैं और अंत में जे परम कल्याण को देती हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री समर्थन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वेशदेवम तथा तिथ्यम षटकर्मणि दिने दिने। जो श्री कर्म बतलाए गए हैं और मनुष्य को प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर के जिस सब कार्य करने चाहिए, इससे मनुष्य का जीवन जो है वही सुख को प्राप्त होता है, वह दुखों से मुक्त रहता है। भारतीय संस्कृति प्राणी मात्र के कल्याण का अटूट खजाना से जुड़े हुए है। संध्या उपासना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जो एक नियम बन जाए कि हमें सूर्य से पहले जगना है, स्नान करना है और फिर स्नान करने के उपरांत माँ की जोत गाएं, फिर जप करें। ये साधना बतलाई गई है, जप करें, देव देवता का पूजन करें, बलि विश्वदेव जी करें, अतिथि सेवा, घर में कोई अतिथि आता है तो उनकी सेवा करें। जी श्री कर्म बताए गए हैं। संध्या स्नान जप, देव देवता का पूजन, बलि विश्वदेव तथा अतिथि पूजन, ये श्री कर्म मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए और ऐसा करने से उसके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। वह अपने जीवन में पूर्ण सुखी जीवन भोगता हुआ सब कार्यों को सिद्ध करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है प्रतिदिन। इस प्रकार से गंध धूप देव नैवेद्य आदि से जे देव देवता का पूजन करना, फिर बैठ करके जप करना, गायत्री मंत्र का जप करें, बीज मंत्र का जप करें, गणेश का जप करें। जैसे आप जानते हैं कि पंचदेव उपासना जब बतलाई गई, तो पंचदेव उपासना में वह कौन कौन से देव हैं? आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवत्वम सर्वकर्मसोपूज्यते। आदित्य आदित्य गणनाथम च, तो सबसे पहले क्या करें? गणेश का ध्यान करें, गणेश का स्मरण करें। ओम गंग गणपते नमः। तो इसका जब कर लें, यदि एक माला हो जाए तो बड़ा उत्तम, यदि एक माला नहीं कर सकते तो कम से कम 12 बार इनका जप कर लें। ओम गंग गणपते नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का पहले जप करें। भगवान सूर्य जी साक्षात देव हैं और प्रतिदिन सबको अन्य अन्य देवताओं का हम ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, परंतु भगवान सूर्य जी साक्षात देवता हैं जो सबको प्रतिदिन साक्षात दर्शन देते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें और मंत्र जप करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रांग सा सूर्य नमः, बीज मंत्र है, इनका प्रतिदिन जप करना चाहिए। पंचदेव की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इनकी आराधना करने से, उपासना करने से भगवान सूर्य के कभी चर्म रोग नहीं होता। जो बुद्धि के देवता होते हैं, सूर्य बुद्धि के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उनकी बुद्धि प्रखर होती है, वह ज्ञान में अग्रगण्य होते हैं। इस प्रकार से उन्हें कभी चर्म रोग नहीं होता, वह निरोगी जीवन जीते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती दुर्गा, जब पंच देवताओं में इनकी पूजा आती है तो माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप करें। फिर भगवान केशव, भगवान विष्णु का जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भगवान शिव ओम नमः शिवाय। कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं है, और जो ऐसे मंत्र जो परम सिद्धि को देने वाले हैं, आत्म शांति आत्म सुख को देने वाले हैं, तो पंचदेव उपासना जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा करने से इससे अनर्थ से बचकर यही सार्थक जीवन, सार्थक शक्ति, सार्थक मति गति प्राप्त होती है, बुद्धि भी अच्छी प्राप्त होती है और जो है जीवन भी सुखी बना रहता है और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जिस साधना का फल है, देव देवता की आराधना का फल है। जीवन को यदि मनुष्य तेजस्वी बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, उन्नतशील करना चाहता है, तो उस मनुष्य को त्रिकाल संध्या, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, जो त्रिकाल संध्या होती है। प्रातःकाल जिस समय तारे टिमटिमा रहे हों, सूर्य से पहले तारे टिमटिमा रहे हों, बस संध्या का समय होता है, उस समय की पूजा आराधना उसका अनंत गुना अक्षय फल बतलाया गया है। फिर मध्याह्न के समय जब सूर्य बिल्कुल मध्य में आ जाता है, उस समय चाहे आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप ध्यान करते हैं तो परम सिद्धि को देने वाला होता है। ऐसे ही सायंकाल को जब सूर्योदय, जो सूर्य जो है अस्त होने वाला है, आप देखते हैं लालिमा उसमें जब आ जाती है तो उस समय बस संध्या का समय होता है, संधि का समय।
तो वह समय विशेष भगवान के ध्यान का होता है। उस समय की ही साधना आप चाहे 5 मिनट के लिए ही ध्यान करते हैं तो परम सिद्धि को देने वाला है, सब प्रकार के सुखों को देने वाला और सभी विघ्नों को दूर करने वाला होता है। इसलिए संध्या के समय किए हुए प्राणायाम, जप और ध्यान जो बहुत ही फलदायक होते हैं। ऋषि मुनि त्रिकाल संध्या करते थे। भगवान श्री राम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, गुरु वशिष्ठ आदि सब जो है जो त्रिकाल संध्या किया करते थे, तभी तो इस प्रकार से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए मनुष्य को ये प्रतिदिन ये सत्कर्म अवश्य ये करने चाहिए। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम होमो देवो भलेर्भूतो नियज्ञ अतिथि पूजनम, जो 5 यज्ञ बतलाएगी जो भी प्रतिदिन से करने चाहिए मनुष्य को। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, आपको इसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रतिदिन धार्मिक किताब गीता, रामायण, भागवत प्रतिदिन चाहे 5 मिनट के लिए से आप अवश्य इसको पढ़ें। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन करना इसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। तो ये यज्ञ बतलाए गए हैं। पितृयज्ञ से तर्पण, प्रतिदिन जब स्नान करते हो तो पितरों का तर्पण करना चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए। जो आपके पूर्वज हैं उनका तर्पण करें तो ये पितृयज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पण होम, होमो देवो, फिर देवताओं के लिए होम जो है जी। देखिए भोजन करने से पहले जब माताएं भोजन बनाती हैं तो उसमें एक रोटी, उसके 5 गिलास बना लें, उसमें घी लगाएं, शक्कर या गुड़ लगा करके उसकी 5 आहुति दे दें अग्निदेव को। तो इस प्रकार से होमो देवो बलिर्भूतो, फिर प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। गौ माता को ग्रास देना, गौ माता प्रतिदिन जो माताएं प्रतिदिन गौ माता को प्रणाम करती हैं, उसे गोग्रस देती हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, उसके ग्रस्त में उसके घर में कभी लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, विशेष कृपा उस घर में हो जाती है। तो इस प्रकार की सत्कर्म जो बतलाए गए हैं जो प्रतिदिन करने वाले हैं, और इसमें कोई इतना खर्च तो होता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और समय का भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत समय चाहिए इसके लिए जी। रोज रूटीन के जो कार्य हैं तो बड़े बहुत हो, गौ माता को गोग्रास देना, कौगों को बलि देना, कुत्ते को बलि देना, ये सब कर्म करना। नई यज्ञ अतिथि पूजनम, उसके बाद नई यज्ञ होता मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथि पूजन, अतिथि सेवा। आपके घर में कोई अतिथि आता है, अतिथि क्या जिसने को बताया नहीं, अचानक से कोई आ जाता है तो उसका सम्मान करें, यथाशक्ति उसको भोजन जलपान जी करवाएं। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। इसलिए जो सत्कर्म बतलाएंगे हैं जो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ये करना चाहिए। और घर में एक व्यक्ति भी इस प्रकार जैसा सत्कर्म करता है वह पूरा ग्रस्त है, पुण्य का भागी होता है और उनका जीवन सुखी बना रहता है। उस ग्रस्त में, उस परिवार में कभी कोई क्लेश नहीं होते, कोई कला नहीं होती, परस्पर परिवार में प्रेम बना रहता है और कभी रोग नहीं होते। निरोगी जीवन जीते हुए वह साधक परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप बड़े परम सौभाग्यशाली जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, वैष्णवी और माता महासरस्वती की आराधना करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और उन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का मूल मंत्र, नवान मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर जिस स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है, जो परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र, समस्त बाधाओं को दूर करने वाला जब मंत्र से अपने हृदय में ध्यान कर करके आप प्रतिदिन इस मंत्र का जप किया करें। और सभी भक्तजन एक साथ माँ जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का हमारे साथ मिल करके जाप करेंगे। जयकारा श्री बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय। मंत्र माता मुंडा का इसमें महाशक्ति समाधि है।